हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, आज यहाँ पर करने वाले हैं हिंदी की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा समास। पहले देखो समास की करेंगे थ्योरी, और इसी वीडियो के एंड पर क्या करेंगे, यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे कवर समास वाले टॉपिक से। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, आप बात करेंगे हम समास के भेदों की। डायरेक्टली संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं यहाँ पर 6 भेद। अब देखो यहाँ पर कुछ डेटा मिस है, तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, समास में अगर पूछ लेंगे आपसे, यार बताओ पदों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों कितनी? 2। एक है आपका पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ये दोनों चीज़ों को आप कर लेना नोट। और एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, डायरेक्टली क्या पूछ लिया गया था यहाँ पर, बताओ भैया समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो समास का जो विलोम है ये होता है यहाँ पर व्यास। ये कहीं पर लिख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। समास का विलोम हो गया व्यास। बाकी समास की जो डेफिनेशन है सभी को पता होगा, 2 या फिर 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या बोलते हैं यहाँ पर? समास। अब हमने चेक कर लिया है कितने हैं भेद, 6। अब इन 6 भेदों को हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। तो पहला क्या है यहाँ पर? अव्ययी भाव समास। अब ये जो अव्ययी भाव समास है, इसमें क्या है चेक करो। प्रथम पद की प्रधानता होती है व उपसर्ग से बने शब्दों की बहुलता होती है। उपसर्ग सभी को पता है, वर्ड्स के लगेंगे स्टार्टिंग में, तो वहाँ से आप इस समास को एकदम कैच कर सकते हो। अब जैसे क्या है देख लो, इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँगा। एक है आपका आ, सेकंड है प्रति, की, उप, भर, हर, ये सभी क्या हैं आपके इसके उदाहरण हैं। अब इसमें क्या है देखो, महत्वपूर्ण उदाहरणों की मैं बात करूँगा जो एग्जाम्स में बनते हैं। ये है प्रतिदिन। अब देखो, प्रतिदिन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसका जो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाता है? प्रति। तो उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सभी में क्या मिलेगा? यहाँ पर प्रधानता होगी किसकी? प्रथम पद की हमेशा। तो देखो, दूसरा है यथाशक्ति, थर्ड है आजन्म, फोर्थ भरपेट, प्रतिमान, यथा समय, भागम भाग, आकंठ, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? अव्ययी भाव समास। बाकी देखो, जो इसका मुख्य बिंदु है क्या है? अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण बिल्कुल खोल के दिखाया हुआ है इसमें, प्रतिधन दिन। ये क्या है यहाँ पर? देखो, दिन के आगे मैंने लगा दिया प्रति, तो इसके क्या हो गई यहाँ पर? अर्थ ही बदल चुका है। यानी क्या हुआ है? किसकी बहुलता हुई है यहाँ पर? ये हुई है आपकी उपसर्ग की। तो ये सभी जहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ बदल चुका है, सीधे करके आओगे अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में क्या होता है चेक करो। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण व उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर क्या होगा आपका? उत्तर पद हो जाएगा आपका प्रधान। और इसके भी अगर मैं भेदों की बात कर लूँगा, क्या हो जाएगा? 6 भेद होते हैं। और मेन पॉइंट क्या है? दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसको इलेबोरेट करूं या फिर खोल के दिखाऊं, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन ले लो आप। क्या है यहाँ पर? मोक्ष प्राप्त। जब इसको हम पूरा ओपन करते हैं, क्या हो जाता है? मोक्ष को प्राप्त। जो ये 6 भेद हैं उसमें से को किसका हो जाएगा यहाँ पर? कर्म तत्पुरुष का। तो ये हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। इसी प्रकार अलग अलग होते हैं। एक होता है अपादान तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान, एक करण, एक अधिकरण और एक संबंध। तो ये कुछ आसान सी चीज़ें हैं तत्पुरुष समास के लिए, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है हमारा? कर्म धार्य समास। अब कर्म धार्य में क्या होता है चेक कर लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है किंतु दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो, वहाँ पर क्या कहलाया जाएगा? कर्मधार्य समास। उदाहरण चेक कर लो। एक है आपका यहाँ पर नील गाय, जिसको देखो नील अलग, नील क्या हो जाएगा इसमें? विशेषण, और विशेष्य क्या होगा? गाय। अगला नीलकंठ, नीलकंठ में नीलधन कंठ, ये भी बिल्कुल चेक करते हुए चलना। आगे चलो। उपमेय उपमान के आधार पर अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देखो, मुख चंद्र, जिसमें मुख हो जाएगा आपका उपमेय, चंद्र क्या है? उपमान। ये ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लो। उपमेय उपमान इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। विशेष्य क्या है? विशेषण क्या है? तो यहीं पर इसको कर लो चेक। बाकी बात करूंगा मैं इसके मुख्य बिंदु की। क्या है? जिन शब्दों के दोनों पदों के मध्य विग्रह करने पर जो के समान शब्द का प्रयोग हो जाए, वहाँ पर क्या आएगा? कर्मधार्य समास।
अब कैसे, महादेव, इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, महान है जो देव। अगला चरण कमल, क्या है, कमल के समान चरण। तो जहाँ पर भी ऐसा कुछ लगे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है आपका द्विग समास। इसको मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको क्या दिख जाएगी, संख्या यानी नंबरिंग दिख जाएगी, 1 2 3 इस टाइप का, सीधे आंख बंद करके क्या करोगे, द्विग समास। सीधे आओ उदाहरण की तरफ। तिरंगा क्या है, 3 रंगों का समूह, संख्या आ चुकी है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, संख्या आ गई है। पंचवटी, 5 वट वाला स्थान, यहाँ पर भी आ चुकी है संख्या, तो सीधे क्या करोगे, द्विग समास। और पांचवा इसमें क्या है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में भी मैं आपको सीधे बता देता हूँ, अपोजिट चीज़ें यानी विलोम चीज़ें। क्या है, ठंडा गरम, देखो ठंडे का उल्टा गरम, भले का बुरा, पाप का पुण्य, इसी प्रकार देखो और आएगा यहाँ पर और या फिर अथवा, इसको अलग से नोट करना। तन मन धन यानी तन और मन और धन, ये सभी है एग्जाम्पल द्वंद्व समास के। और इजी करना है तो क्या आएगा, जहाँ पर भी योजक चिन्ह यानी ये जो डैश है ये जहाँ पर भी लग जाएगा 2 शब्दों के बीच में, सीधे क्या होगा, द्वंद्व समास। लास्ट है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखो पीताम्बर, सीधे आप एग्जाम्पल की तरफ चलो। पीताम्बर, पीताम्बर को ब्रेक करेंगे, क्या है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात तीसरी ओर ये संकेत कर रहा है, यानी 1 + 1 = 3 कर देना, इसमें 2 नहीं करना है, यानी 2 चीज़ें मिलेंगी लेकिन अर्थ होगा तीसरा। अगला देखो लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, कौन, भगवान गणेश। तीसरा चतुरानन, 4 हैं जिनके आनन यानी ब्रह्मा, ब्रह्मदेव की ओर इंडिकेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आई होप देखो थ्योरी वाला पार्ट आपको बिल्कुल अब हो गया होगा क्लियर। सीधे चलते हैं अब यहाँ पर हम MCQs की तरफ। डेली क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी को जो है हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें पहले करेंगे थ्योरी, उसके बाद करेंगे हम MCQs। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, सीरीज़ को लगातार फॉलो करना। मॉर्निंग में एक यहाँ पर GS की वीडियो आ चुकी है, प्लस उत्तराखंड GK की वीडियो आ चुकी है। आज हमने यहाँ पर ब्रिटिश शासन प्रशासन को बिल्कुल MCQs के माध्यम से 150 MCQs कवर किए हैं। रेगुलर वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल पर विजिट करिए। वीडियोज़ को बस एक रिक्वेस्ट है, कर देना आप सभी शेयर। चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। तो देखो क्रम बनाना है इसमें। पहला है राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर इस टाइप के एग्जाम्स में आ गए और आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखो जैसे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बस वो देख लो जिसमें तुम कंफर्म हो, हाँ यार ये तो ये वाला समास है ही। तो मैं अगर तीसरी की तरफ जाऊँगा, गोला बारूद, यानी ये क्या हो जाएगा, गोला और योजक चिन्ह आएगा और बारूद, ये किसका उदाहरण ऊपर मैंने समझाया है, ये है द्वंद्व। अब देखो द्वंद्व थर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पर ए ही हो जाएगा करेक्ट। टाइम भी बच गया, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। देखो दोस्तों बेसिक सी ट्रिक्स होती हैं एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तो देखो रातों रात में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। रातों रात क्या है, अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है। तो इसमें देखो फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 + 1 = 3 वाली फीलिंग बिल्कुल आ रही है हमको, तो सीधे क्या करना है, बहुव्रीहि समास, थर्ड का सी राइट। आगे प्रतिदिन में समास है। अब प्रतिदिन में आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर उपसर्ग का यहाँ पर मेन इफेक्ट पड़ रहा है, यानी दिन के आगे मैंने प्रति लगाया तो इसका क्या हो गया है, अर्थ ही बदल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, अव्ययी भाव समास, फोर्थ का ए करेक्ट। नेक्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखो यथाशक्ति में भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, बी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो यथाविधि में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो यथाविधि ये भी है आपका अव्ययी भाव, सी राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रत्यंग में कौन सा समास है। तो देखो प्रत्यंग में भी होगा आपका अव्ययी भाव, सी राइट। आगे अनुरूप में कौन सा समास है। तो आप देखो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ब्रेक करोगे आगे से क्या है, उपसर्ग का यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, तो ये भी हो गया अव्ययी भाव। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है। अब इसमें हमने बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका यथाशक्ति यानी बी करेक्ट आंसर। निधड़क में कौन सा समास है, तो निधड़क में भी होगा आपका अव्ययीभाव। अभी ये देखो अव्ययीभाव वाले आ रहे हैं, क्रम से आएंगे आगे। आजन्म में कौन सा समास है, अब ये देखो आजन्म में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष यानी डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो दोस्तों शोकाकुल में हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास यानी 12th का हो गया आपका बी राइट। नेक्स्ट अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, तो देखो अकाल पीड़ित में भी हो जाएगा क्या तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखो ये अकाल से पीड़ित, ये जो कारक चिन्ह है इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना, के लिए, से, को, ये सभी किसके हैं आपके तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स आपको मैंने ऊपर बता दिया है। आगे मुंह तोड़ में कौन सा समास है, तो मुंह तोड़ में होगा आपका तत्पुरुष डी ऑप्शन राइट। आगे पर्णकुटी शब्द का समास कौन सा है, तो पर्णकुटी में भी होगा आपका तत्पुरुष बी राइट। आगे किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, अब आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, किस में तत्पुरुष नहीं है, तो हिमपात में तो बिल्कुल हो जाएगा, आश्चर्यचकित में भी, विश्वविख्यात में भी यानी विषधर, ये मिल गया आपको बी राइट आंसर। आगे चलें। मद माता में कौन सा समास है, तो मद माता में होगा तत्पुरुष। आगे रसोई घर का समास विग्रह है, तो रसोई घर को ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर, और ये कौन सा समास है, ये है आपका तत्पुरुष समास। और ये तत्पुरुष में भी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष, ये भी याद करते हुए चलना बिल्कुल कारक चिन्हों के हिसाब से। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋण मुक्त में कौन सा समास है। अब देखो ऋण मुक्त की बात है तो ये हो जाएगा आपका आपादान तत्पुरुष यानी सी राइट। आगे कठपुतली में कौन सा समास है, तो कठपुतली में कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा संबंध डी ऑप्शन राइट। देखो ऐसे समास में आएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। आगे अधोलिखित शब्दों में से किस समास में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास किस में हो जाएगा आपका पराधीन ए ऑप्शन राइट। आगे सदगति शब्द में कौन सा समास होगा, तो सदगति में हो जाएगा आपका तत्पुरुष बी राइट। आगे घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या है, तो घुड़ समास का क्या हो जाएगा यहाँ पर घोड़े पर सवार ए ऑप्शन राइट आंसर। 23 का हो गया ए करेक्ट। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऊपर थ्योरी में कन्फर्म कर लिया है, ये है तत्पुरुष। आगे चलते हैं। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, तो सिंह द्वार में हो जाएगा आपका तत्पुरुष बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, समास वाले टॉपिक की बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यहाँ पर। आगे मनमाना में कौन सा समास है, तो दोस्तों मनमाना में क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष बी ऑप्शन राइट। गौशाला शब्द में कौन सा समास है, तो गौशाला में भी होगा तत्पुरुष। आगे चलते हैं। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स ध्यान मग्न में हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा आपका कर्मधार्य बी ऑप्शन राइट। सद्भावना में कौन सा समास है, तो सद्भावना में क्या हो जाएगा कर्मधार्य। नेक्स्ट धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, तो दोस्तों धर्म बुद्धि में कौन सा होगा, ये है कर्मधार्य। निम्न में से एक में कर्मधार्य समास है। अब कर्मधार्य समास एक में ही है तो देखते हैं आओ किस में है, तो इसमें हो जाएगा आपका देखो हाथों हाथ को तो सीधे एलिमिनेट कर लो, योजक चिन्ह आ चुका है, प्रत्यक्ष नहीं है, आराम कुर्सी नहीं यानी भुजदंड सी ऑप्शन हो गया राइट। आगे परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स परमानंद में हो जाएगा आपका कर्मधार्य समास। नील गाय में कौन सा समास है, ये तो शायद ऊपर उदाहरण में भी आया था, ये है
कर्मधारय। आगे, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो देखो तिरंगा तो हो गया 3 रंगों का समूह, ये है आपका द्विग वाला, ये अलग चीज़ है बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ, एलिमिनेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका अंधकूप, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? अब देखो नीला कमल है तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। आगे, द्विग समास का उदाहरण है। अब देखो द्विग का मतलब है हो गया संख्या वाले, तो किस में लग रहा है? त्रिभुवन, 3 आ चुका है यानी ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है आपका पंचवटी शब्द में, ये भी हो जाएगा द्विग। लास्ट के 2 क्वेश्चन से हैं, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ये भी होगा आपका द्विग। और लास्ट में किस शब्द का पूर्व पद संख्यावाची, संख्या वाली बात है, तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विग समास। तो फ्रेंड्स ये वाला हो गया है हमारा पार्ट एंड। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करके ज़रूर बताएं। वीडियो को कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।